हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज डीएलएफ संस्था में काम करता हूं और आज अब मुझे एक टॉपिक दिया गया है जिस टॉपिक का नाम है इनविटेशन। इनविटेशन दोस्तों आज हमारे बिजनेस का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम लोग हमारी टीम में अगर इनविटेशन नहीं बढ़ाएंगे हम लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। और जिस व्यक्ति की टीम में सबसे ज़्यादा इनविटेशन पर फोकस किया जाता है उस व्यक्ति का बिजनेस भी 10 गुना लेवल से ग्रोथ हो सकता है। इसलिए हम लोगों को भी हमारे बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए इनविटेशन पर। दोस्तों हम लोग इनवाइट किस तरीके से कर सकते हैं उन्हीं टॉपिक को लेकर मैं आज के वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूँ। इनविटेशन करते समय एक व्यक्ति, सबसे पहली बात है, वो उस व्यक्ति की नीड ही नहीं जानता, उस व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं जानता कि उसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डियर लाइक क्यों करना चाहिए। व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता। हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स की नीड पता होती, हम लोगों को हमारे रिश्तेदारों की नीड पता होती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक ही गलती करते, उनकी ज़रूरत को नहीं पहचान कर सीधे इनवाइट कर देते, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आ नहीं पाता। लेकिन हम लोग अगर हमारे बिजनेस को बढ़ाना चाहते तो दोस्तों आप सभी लोग इनविटेशन करते समय एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, नीड पहचानिए कि उसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डियर लाइक क्यों करना चाहिए। आप इस बात को अगर सोच लेंगे आपका इनविटेशन डेफिनेटली होगा। इनविटेशन कैसे कर सकते दोस्तों, अगर मेरा कोई फ्रेंड है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मुझे पता है उसकी इनविटेशन क्या है, उसे पार्ट टाइम में कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए ही। क्यों चाहिए? उसका रूम रेंट निकले। क्यों चाहिए? उसकी कोचिंग के फीस निकले। वो बंदा डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर मैं उसके पास में मेरे काम को लेकर जाऊंगा पार्ट टाइम में, लेकिन हम लोग उसकी नीड को नहीं पहचान रहे और हम लोग उसे सीधा डायरेक्टली इस बिजनेस में इनवाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह व्यक्ति नहीं आ पाता। आप लोग इनविटेशन कर रहे हो तो सबसे पहली बात है नीड को जानिए। दूसरी बात, आप लोग विश्वास, एक बहुत बड़ी बात होती है विश्वास, वह विश्वास उस व्यक्ति को दीजिए। आप अगर इनविटेशन कर लिया, नीड को पहचान लिए, आप उसे कहिए कि भाई हम लोग एक ऐसे काम के बारे में जानने वाले हैं जिस काम से आप अगर करोगे, आप पार्ट टाइम में इस काम को करके आप एक अच्छे लेवल की कमाई कर सकते हो, जिससे कि आप अपना रूम का रेंट, अपने कोचिंग की फीस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरतें आपको घर से नहीं लेना पड़ेगा, आप यहीं से ले लोगे। दूसरी बात, अगर मेरा फ्रेंड है, मुझे उसकी नीड पता है, मैंने उसे इस तरीके से इनवाइट किया है तो मैं उसे विश्वास भी दे पाऊंगा, मैं उसे मेरा बिलीव ट्रांसफर कर पाऊंगा, जिसकी वजह से वह व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, जब हम कोई जॉब होल्डर व्यक्ति को इनवाइट करते तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है जॉब होल्डर व्यक्ति की समय ना दे पाना परिवार। दूसरी बात, उसके पास में जो भी व्यक्ति जॉब कर रहा है उसके पास में हमेशा एक ही चीज़ की कमी रहती है, जिसे हमारे डियर लाइफ में कहा जाता है विटामिन ए, पैसों की कमी। हमें इन दोनों चीज़ों को पकड़ना है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को पकड़ने के लिए भी जब हम इन्विटेशन करने बैठे तब हमें इन्विटेशन वाला माहौल बनाना होगा। हमें उसका इतना विश्वास लेना है कि वो सारी समस्याएं खुद उसके मुंह से हमें बताए। जब तक आप एक व्यक्ति से उसकी सारी समस्याएं सुन नहीं लोगे, आप उसके बारे में पूरा जान नहीं पाओगे, तब तक आप कभी भी इनविटेशन नहीं कर सकते। आपको अगर इनविटेशन अगर जॉब होल्डर व्यक्ति को करना है, आप उसकी जॉब के बारे में पूछिए ना, उससे कैसा क्या जॉब चल रहा है, किस तरीके का वो काम कर रहा है। जब वो अपनी जॉब के बारे में आपको बताएगा ना, तब जाकर आप उसे सही समय पर इनविटेशन का मतलब जो फायदा होता है वो बता पाओगे। जो डियर लाइफ बिजनेस करने का फायदा होगा ना, वो आप उसे क्लियर कर पाओगे। लेकिन कब कर पाओगे? जब आप उसकी ज़रूरत को पहचानोगे। और ज़रूरत कैसे पहचानोगे दोस्तों? आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिस माहौल में वो आपको उसकी सारी समस्याएं आपको क्लियर कर पाए, आपको बता पाए। अगर आप कई लोगों के पास में जाओगे, मैं कुछ लोगों से मिला जिन्होंने मुझे कहा कि मैं तो जॉब करता हूँ, कितने कमा रहा हूँ, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये मंथली में पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उनका थोड़ा विश्वास जीता, उनसे थोड़ा माहौल बनाकर बातचीत की, तो उन्होंने उनके ही बारे में कहा, अरे कहाँ 20-25 हज़ार, मुझे सही से पहली बात तो मैं अपने खर्चे नहीं चला पा रहा हूँ 20-25 हज़ार में। दूसरी बात, जो परिवार को समय देना चाहिए वो परिवार को मैं समय भी नहीं दे पा रहा हूँ। जब मुझे ये दोनों बातें पता चल गई कि व्यक्ति क्या परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा और खुद की ज़रूरतें जो है उनको भी सही से पूरा नहीं कर पा रहा, तो मैंने उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया कि सर अगर आप पार्ट टाइम में, मैं एक ऐसे काम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको अगर आपने पार्ट टाइम में कर लिया तो आप अपने परिवार को जो टाइम देना चाहिए वो टाइम भी दे पाओगे, और साथ ही
आप अपने परिवार को जो पैसों की आज़ादी है वो पैसों की आज़ादी भी दे पाओगे। तो हम जब बिजनेस के बारे में किसी को क्लियर करना चाहेंगे तब आप उसकी नीड को जान लीजिए और उससे एक ऐसा माहौल बना लीजिए तो उसकी समस्याएं आपको बता पाए। जब आपको समस्याएं पता चल जाएगी तब जाकर आप इनविटेशन के लिए आप इस तरीके को फॉलो करिए कि अगर आप उसे सीधा ये बताओगे कि सर आपकी इतनी सारी समस्याओं का समाधान है मेरे पास है, मैं एक ऐसे काम के बारे में जानता हूँ जिस काम से कई लोगों ने जिंदगी बदल ली। जिंदगी बदलने के साथ में सर आपके जैसे कई लोग हैं जो जॉब करने के साथ साथ में उस काम को पार्ट टाइम में कर रहे हैं, अपना जो समय बचता है उस समय में करके इस काम से अपने परिवार को अच्छा समय दे पा रहे हैं, साथ ही इस काम से परिवार को एक अच्छा पैसों की आज़ादी दे पा रहे हैं। आप इस तरीके से जॉब होल्डर व्यक्ति को भी इनवाइट कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, एक और कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन व्यक्ति के पास अगर आप लोग जा रहे हो, आपके पास आप सभी लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि हमें बिजनेसमैन की भी नीड जाननी होगी। और बिजनेसमैन व्यक्ति की नीड होती है हमारे प्रोडक्ट। हम उसको डायरेक्टली नहीं पहुंच पाएंगे, हमें उसको पास पहुंचने के लिए हमें प्रोडक्ट के जरिए ही पहुंचना होगा। आप बिजनेसमैन व्यक्ति के पास में जा रहे हो, या तो आप खुद जानते हो आज बिजनेसमैन व्यक्ति की एक और प्रॉब्लम होती है प्रोडक्ट के साथ में, वो होती है समय ना दे पाना परिवार को। अगर कोई त्योहार आया, कोई भी परिवार में किसी की शादी आई, अगर दिवाली आई, दीपावली आई, गणेश चतुर्थी आई, व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठता है, परिवार के साथ में त्योहार सेलिब्रेट नहीं करता। रक्षाबंधन आता है, हर भाई अपनी बहन के साथ में नाइट में राखी बंधवाता है, लेकिन बिजनेसमैन उसे दुकान पर ठेला लगाकर वहीं पर राखियां बेच रहा होता है। गणेश जी आए, कई लोग अपने घरों में गणेश जी बिठाते हैं, लेकिन वहीं पर एक बिजनेसमैन व्यक्ति उन गणेश जी को लेकर दुकान लगाकर बेचता है। आप कई कपड़ों का टाइम आता है, दीपावली आती है, कई लोग कपड़ों की दुकानें खोल के बैठे रात के 10-10 बजे तक दीपावली नहीं बनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, परिवार के साथ में मिठाइयाँ नहीं खाएंगे, परिवार के साथ परिवार को समय नहीं देंगे। वो दुकान खोलकर रात के 10 बजे 11 बजे तक बैठे रहेंगे। सुबह 8 बजे से दुकान खोलेंगे तो रात के 11 बजे तक दुकान ओपन ही रखेंगे। एक बिजनेसमैन व्यक्ति भी अपने परिवार को सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहा। उसके पास में पैसों की आज़ादी है, लेकिन उसके पास में टाइम फ्रीडम नहीं है। जब आप उससे बातचीत कर रहे हो, आप एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि वो उसकी समस्याएं, जो पारिवारिक समस्याएं हैं, वो आपके साथ में स्लो से शेयर कर पाए। जब वो शेयर करेगा ना, तब जाकर आप उसे एक अपॉर्चुनिटी दे पाओगे। क्या अपॉर्चुनिटी? सर अगर मैं आपको एक ऐसा काम बताने वाला हूँ जिस काम को आपके जैसे कई बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, कई व्यापारी लोग कर रहे हैं इस काम को, कई दुकान वाले कर रहे हैं, और अपना कुछ समय देकर वो अपने परिवार को सही तरीके से समय दे पा रहे हैं, साथ में पैसा भी कमा रहे। और सबसे बड़ी बात सर, आज उन लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य भी मिल पा रहा है। आप इस तरीके से भी बिजनेसमैन व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी दोस्तों, हम लोग, आज आप सभी को पता है भारत देश एक गाँव का देश है, कृषि प्रधान देश है। भारत देश में सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति 70 से 80% पॉपुलेशन निवास करती है तो वो है गाँवों में। आप अगर किसी कृषक व्यक्ति के पास में जा रहे हो, किसान व्यक्ति के पास में जा रहे हो, तो किसान व्यक्ति आपके साथ में आपका बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगा, वो लेगा उसकी जरूरत के प्रोडक्ट। आप उसे प्रोडक्ट के जरिए भी अपने बिजनेस में इन्वाइट कर सकते हो। किस तरीके से दोस्तों, आज हमारे 70 से 80% पॉपुलेशन में जितनी जो गाँवों में निवास करती है, उनके पास में एक सही नॉलेज नहीं है। आपको सिर्फ उन्हें एक अवेयरनेस देना है। क्या अवेयरनेस देना है? आप सभी को सिर्फ एक छोटी सी बात उन्हें बतानी है, बाकी का सारा नॉलेज उनके ही पास में है। आपको क्या बताना है? आपको जो आज जो खेती चल रही है, जो यूरिया, जो फास्फेट, जो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव वो लोग कर रहे हैं, इनके क्या नुकसान होते, आपको बताना चाहूँगा। ये पहले से ही उन व्यक्तियों को पता है, लेकिन उनके पास में कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि आयुर्वेदिक हो, जो कि मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट उन तक पहुंच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनको इस चीज का नॉलेज ही नहीं है। आपको इन्हीं प्रोडक्ट का उन्हें नॉलेज देना है। व्यक्ति ऑटोमेटिक चाहेगा और वो खुद बोलेगा कि सर मुझे भी आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे किसान भी जो केमिकल वाली खेती है ना, वो खेती नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 100 सालों तक जा रही है, इस केमिकल को इस्तेमाल करने से 60 साल भी नहीं हो पा रही है। आप अगर किसी व्यक्ति किसान व्यक्ति के पास में जा रहे हो, किसान व्यक्ति आपको एक से अनेक बना के दे देगा, अगर आप उसके पास में खेती का सही नॉलेज पहुंचा के आ जाओ।
उसके पास में पहले से ही नॉलेज है, बस हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डियर लाइफ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसके फसल में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए हमें ये बताने हैं। साथ ही हमें एक चीज का और मतलब ध्यान देना है, हमें उसे खेती से जिन जिन लोगों को हमारे डियर लाइफ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से फायदा हुआ है, डियर लाइफ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से जिन व्यक्तियों को खेती में फायदा हुआ है उन व्यक्तियों के वीडियो दिखाने, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है आज व्यक्ति खुद डायरेक्टली जो आप दिखाओगे ना उस पर विश्वास नहीं करेगा, आप व्यक्ति जो बोलोगे उस पर विश्वास नहीं करेगा, आप जो दिखाओगे उस पर विश्वास करेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ। आपके साथ में किसान व्यक्ति तभी आ पाएगा जब आप उसके पास में एक एग्रीकल्चर का डियर लाइफ एग्रीकल्चर का सही प्रोडक्ट उस तक पहुंचाएंगे। साथ ही दोस्तों हम लोग आज देख रहे, आज मैंने आपको बताया स्टूडेंट को किस तरीके से इनवाइट कर सकते, जॉब होल्डर को, बिजनेसमैन को, खेती वाले, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि मजदूरी करते, इन लोगों को भी कैसे लेकर आ सकते हैं हम लोग हमारे काम में। दोस्तों एक मजदूर व्यक्ति के पास भी सही नॉलेज नहीं है, आज ना उसके पास में जमाने का नॉलेज है, दुनिया का नॉलेज है, ना उसके पास में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नॉलेज है, ना उसको ये पता है कि मैं किस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे मेरा शरीर को नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आप किसी मजदूर व्यक्ति के पास में जा रहे हो तो आप उसके पास में डियर लाइफ के शानदार प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हो, उसके जरिए भी आप उससे एक अच्छा रिलेशन बनाकर आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सारे लोगों को अगर आप लोग इनवाइट करना चाहते हो तो उसका मेन रीज़न ही है, और वो लोग आपके साथ में तभी आएंगे जब आप लोग उनके नीड जान लोगे और उन्हें सही तरीके से विश्वास ट्रांसफर कर पाओगे। दोस्तों इनविटेशन करने में एक व्यक्ति कभी भी आपके साथ में ऐसे ही नहीं आएगा, वो आपको देखकर ज्वाइन करता है, वो आपको देखकर आता है, वो आप पर विश्वास कब करेगा जब आप उसे विश्वास करने योग्य दिखाई दोगे। उसके साथ में एक और कैटेगरी आती है जिस पर हम लोग स्ट्रेंजर करने जाते हैं। स्ट्रेंजर हम लोग दोस्तों स्ट्रेंजर को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, आज कई लोग काम कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रेंजर को अगर इनवाइट करने जा रहे हैं, मार्केट में अगर कोई सामने लड़का भी दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा कि ये स्ट्रेंजर में इसको कर सकता हो, आप उसके पास में बेझिझक जाइए, उससे क्या पूछिए, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। मान लीजिए मैंने सपोज उससे पूछ लिया कि सर यहाँ पर SBI बैंक कहाँ है, मुझे पता है SBI बैंक कहाँ है, लेकिन मैंने पूछ लिया क्यों, क्योंकि मुझे तो उसे इनवाइट करना है। मैंने उससे SBI बैंक पूछा, उसने मुझे जवाब दिया और यहीं से बात होती स्टार्ट। मैंने इसके साथ में उससे यही पूछ लिया सर वैसे आप करते क्या हो, उन्होंने क्या कहा मैं BA BSc BCom कॉलेज वगैरह कर रहा हूँ। अच्छा सर आप कॉलेज कर रहे हो, मैंने ऐसी बात में उससे एक क्वेश्चन कर लिया, अच्छा आप कॉलेज कर रहे हो सर, वैसे मैं भी एक कंपनी में काम करता हूँ जिस कंपनी में है ना बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है BA BSc BCom वालों की, जिनको अगर अच्छे हो, मतलब आपकी नज़र में ऐसे BA BSc BCom वाले लड़के हो जिन्हें एक पार्ट टाइम में एक अच्छे रोजगार की जरूरत हो, महीने का कितना 10 से 12 हज़ार रुपये तक कमा सकता है व्यक्ति अगर अच्छे से काम करेगा तो। जब आपने एक व्यक्ति को कंपनी वर्ड बोला और आपने उसे फिक्स कमाई बताई, व्यक्ति डेफिनेटली आपके साथ में आएगा। लेकिन कब आएगा, जब आप उसे इस तरीके से इनवाइट करोगे कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसमें एक व्यक्ति 10-12 हज़ार रुपये से आसानी से कमा सकता है, आप उसे इस तरीके से इनवाइट करिए। जब व्यक्ति पूछेगा आपसे कि काम क्या है, काम तो कई प्रकार के, आपका जिस काम में सिलेक्शन होगा उसको आप कर सकते हो। व्यक्ति फिर भी आपसे जानना चाहेगा कि काम क्या क्या होता है एक्चुअली, आप उसे बोल सकते हो TCS कॉन्सेप्ट है, हेल्थ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है। आप उसे ऐसे कई प्रकार के प्रोजेक्ट के बारे में, हमारी संस्था के बारे में बताकर आप उसे इनवाइट कर सकते हो। और दोस्तों जब आप इनविटेशन इस तरीके से करोगे ना, डेफिनेटली आपके पास में व्यक्ति कॉल करेगा। क्यों, उसका माइंडसेट आपके पीछे ये नहीं है कि ये कुछ मतलब मुझे कोई बिजनेस कोई मतलब जोड़ने वाला काम बता रहा है, कोई प्रोडक्ट वाला काम बता रहा है, उसके माइंड में ये है ही नहीं। उसके माइंड में सिर्फ यही है कि ये एक कंपनी है और मुझे 10-12 हज़ार रुपये तक की कमाई मिल सकती है, जिसके जरिए अगर आप सीधे इनवाइट करोगे तो व्यक्ति खुद आपके पास कॉल करेगा, आपको कॉल नहीं करना पड़ेगा, व्यक्ति आपके पास में कॉल करेगा। इस तरीके से अगर आप इन सारी कैटेगरी पर वर्क करेंगे दोस्तों, आपका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने मुझे इतने पेशेंसफुली सुना। डियर लाइफ हमारे